कल के बाद पराया तो नहीं कहूंगा, लेकिन दूसरा जरूर कह सकता हूं। आज का कार्यक्रम जिस श्रीनाथ बाबू के स्मृति को लेकर प्रारंभ किया गया है, उन्हीं के बागीचे का पहला फूल शायद मैं था। जब मेरी नियुक्ति हुई तो उन्होंने ही मुझे पीठ ठोक के आशीर्वाद दिया था। मेरा रिश्ता उनसे कुछ दूसरा था, और तब से आज तक जो गया कॉलेज में विभिन्न प्रकार प्रारूपों को गया कॉलेज को मैंने देखा, तो जो योगदान उनका था वो योगदान तो शायद कोई नहीं कर सकता। आज अगर गया कॉलेज को गया कॉलेज बनाया है तो उन्हीं के द्वारा बोए गए उन पौधों के माध्यम से, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षेतर कर्मचारी हो, छात्र हो, सारे उन्हीं के पौधे लगाए हुए हैं, जिनमें ये क्षमता तो है कि किसी भी संस्था को चलाया कैसे जा सकता है, किसी भी संघर्ष से कैसे जिया जा सकता है। मैंने ये प्रयास किया, नहीं कोई कुछ करता है तब एक लक्ष्य हो रही है। रविनाथ टैगोर की तरह उनकी भूल भी अगर मैं हो सकता तो अपने आप को भाग्यशाली समझता। मैं कुछ नहीं तो अपने 2-4 बच्चों के साथ ही प्रयास प्रारंभ किया, और आज धीरे धीरे 4 कदम लोग देखने लगे कि हिंदी विभाग में कुछ काम करता है। मैं मानता हूं, मैं इस सत्य से इनकार नहीं करता कि आज मुझे जो तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह में हम 20 आदमियों को काम पर लगा सकते हैं। जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है उस तनख्वाह पर मैं 20 आदमियों को अपने पीछे रख सकता हूं। ये घमंड मेरा बोल रहा है। मैं क्यों इतनी तनख्वाह लेता हूं, मैं करता क्या हूं? कभी मेरे दिल से नहीं पूछा, कभी मेरे कर्तव्य से नहीं पूछा, कभी मेरे कर्म से नहीं पूछा, क्योंकि हमारी संवेदनाएं उन चंद आर्थिक पहलुओं में मर गई। मेरे भीतर संवेदनाएं नहीं रह गई हैं कि जो अन्य किसी की पीड़ा को महसूस कर सके। असहिष्णुता है क्या? हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा का मूल मंत्र क्या होता है? चरित्र का निर्माण करना। हम कितने चरित्रों को निर्मित कर पा रहे हैं? लोग कहेंगे यार आप तो बहुत घमंडी बात बोलते हैं कि साहब इतने पैसे तनख्वाह में तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर आप सच्चे मन से उस वेतन का उपयोग करते हैं, उस पर अपना अधिकार समझते हैं, तो अपने कर्तव्य को भी उतना ही मूल्यवान समझिए जितना अधिकार आप समझते हैं कि मेरा। लेकिन उस कर्तव्य से दूर दूर तक आप अपने आप को पीछा छुड़ाते रहते। संघर्ष तो रहेगा, हर पल संघर्ष है, हर सांस में संघर्ष है। एक कदम रखिएगा तो एक नया संघर्ष आपके सामने खड़ा होगा। साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें मनुष्य की संवेदनाओं को समझने की शक्ति होगी। पढ़ते तो हर विषय लोग हैं। रणेन सर भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इनको जाना पड़ा होगा। कहीं कोई रो रहा होगा, कहीं कोई मुस्कुरा रहा होगा, कहीं कोई चोरी कर रहा होगा, और कहीं कोई व्यभिचार भी कर रहा होगा। हर पहलुओं से इनका सीधा सामना होता होगा। लेकिन उन घटाओं से उपजने वाली जो अंधियारी है वो साहित्य छाटता है। वो साहित्य में ही शक्ति है कि कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से उन अपरिचित परिदृश्यों को हमसे परिचित कराता है। लेखन के माध्यम से हम शब्द बोल तो देते हैं, लेकिन लिखने में उतने ही कतराते हैं। हम अपने जीवन में एक संकल्प जरूर ले सकते
कि सब अपने हैं, सबके लिए मुझे करना है। ये जीवन क्षणभंगुर है, इस क्षण समाप्त हो जाएगा कि आपके बुद्धि के बाहर की चीजें समझना। लेकिन इतना तो है कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए, इस बात की समझ आपकी आत्मा को होनी चाहिए। हम मरते जा रहे हैं, रोज मरते जा रहे हैं, एक मनुष्य के रूप में रोज मर रहे हैं, लेकिन अर्थ के रूप में बड़े हम खड़े हो जाए, हम दौलत वाले भले हो जाए, लेकिन एक मनुष्य के रूप में जहां संवेदनाएं सब कुछ होती हैं, भावनाएं सब कुछ होती हैं, उसमें तो हम मरते जा रहे हैं। हम लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, लोगों की पीड़ाओं से हमारा कोई सरोकार नहीं रह जाता। और जब तक दूसरे का दुख अपना न हो, दोस्ती हो ही नहीं सकती। साहित्य को साहित्य के रूप में ढालने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम एक तो फूल लेके चले थे, एक दो बच्चे मेरे साथ थे, उसी से मैंने शुरू किया, आज 10 हो गए हैं। अगर आप उनका स्नेह और सानिध्य रहा तो आने वाले कल में 50-100 भी हो जाएंगे। तब हमें लगेगा कि हम एक समाज को नई दिशा देने के प्रयास में हैं। वहां हम सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो अलग बात है। असफलता हमारे मार्ग को बंद नहीं कर सकता, अवरोध भले पैदा कर सकता है, लेकिन मेरा मार्ग प्रशस्त होगा हमारे उन संघर्षों से। आज जिस विषय को लेकर के रणेंद्र सर यहाँ आए हैं, एक झारखंडी हो गए, एक बिहारी हो गए, दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। फर्क इतना ही है कि आपकी दृष्टि कहां तक पहुंच पा रही है, आपको किस दृष्टि से देखना है उस जीवन को जो निरंतर जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रारंभिक वो भोजन के लिए संघर्ष करता है, उसके बाद वस्त्र के लिए संघर्ष करता है, उसके बाद रहने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष निरंतर चल रहा है। वो अपनी संस्कृति के, वो अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। वो बिछड़ रहा है, टूट रहा है, लेकिन छोड़ नहीं रहा, वो छोड़ नहीं रहा। उसकी किस मानसिकता को हम पकड़े जो उसके पूरे स्वरूप को हम एक बार निहार सकते हैं। कथाकार प्रेमचंद ने बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी जिन्होंने पूरे समाज को एक जगह बैठे बैठे पूरे भारतीय संस्कृति को रेखांकित कर दिया। उस सभ्यता को, उस संस्कृति को जो निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन क्या हम अपनी जमीन को छोड़ पाए हैं? क्या वो समस्याएं हमारी जमीनी हकीकत को छोड़ पाई है? हम उस समस्या से निजात पाए? नहीं, करते ही, मेरी समझ में तो करते ही नहीं। विद्वान लोग हैं, समस्याओं से लड़ना और समस्याओं से लड़ने का नाटक करना दोनों दो तरह से होता है। मैं प्रयास करता रहा, करता हूं और करता रहूंगा जब तक इस सेवा में हूं। मैंने पहली नौकरी शिवनाथ बाबू के आशीर्वाद से शुरू की, उन्हीं की कृपा थी जो मैं आपके पास उनके नाम की माला जप रहा हूं। और गया कॉलेज में कृतज्ञ है या कृतज्ञ है मैं तो नहीं कहता, बहुत सारे यहाँ के जो सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, ये उनके नाम की एक उनकी माला भी कहीं नहीं अर्पित करते होंगे। मैं कृतज्ञ या कृतज्ञ दोनों शब्द कहता हूं। अगर जो कुछ करते होंगे मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अगर नहीं करते हो तो उनको भी मैं साधुवाद कहता हूं कि जिन्होंने दिया उन्हीं को भूल गए, सारा जहां से खाली है। आज जिस जनजातीय संस्कृति को, सभ्यता को समझने की हमें जरूरत है, जिस जीवन को समझने की जरूरत है, उसका कहीं न कहीं एक दौर हमारे जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आज हमारे बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे व्यक्ति के भीतर उपजा हुआ वो साहित्य हमें देखना है
जो खुशबू भी देगा और कांटे की महसूस भी कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।